वेलकम टू एक्सप्लोर न्यूज एवरीबॉडी। मैं आपका दोस्त स्वरूप और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज अपडेट और गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। आज बात करेंगे भारतीय सेना में बिना परीक्षा अफसर बनने के विकल्प जानते और योग्यता और चयन प्रक्रिया, तो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी ऑफिस एंट्री। भारतीय सेना में नौकरी से अच्छा कैरियर, अच्छी जीवन शैली, घर परिवार के लिए अच्छा जीवन स्तर और सुविधाओं के साथ साथ देश सेवा का गौरव भी प्राप्त होता है। तो आइए भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए 5 तरीके के बारे में बात करते हैं। भारतीय सेना में सरकारी नौकरी करने की इच्छा लगभग हर युवा में होती है। इंडियन आर्मी में ऑफिसर भर्ती के लिए हर वर्ष लाखों युवा आवेदन करते हैं। भारतीय सेना में सरकारी नौकरी से न सिर्फ अच्छा कैरियर, अच्छी जीवन शैली, घर परिवार के लिए अच्छा स्तर, सुविधाएं और अन्य लाभ भी मिलते हैं, बल्कि इससे देश सेवा का गौरव प्राप्त होता है। भारतीय सेना की भारत के सशस्त्र बलों में सबसे बड़ी है। भारतीय सेना का मुख्य मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा एकत्रित सुनिश्चित करने के लिए बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से राष्ट्र की रक्षा करना है। यदि आप भी भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको भारतीय सेना में शामिल होने के लिए 5 ऐसे विकल्प बताए जा रहे हैं जिनसे बिना परीक्षा के अफसर बन सकते हैं। भारतीय सेना हर विश्व शाखाओं के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एनडीए, सीडीएस, आर्मी कॉलेज, कैडेट, अन्य सहित कई परीक्षाएं आयोजित करती है। आइए इनके बारे में बारी बारी में जानते हैं। इनमें पहले है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। यदि आप भी 12वीं उत्तीर्ण और सेना में बिना परीक्षा अफसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषयों में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सेना में टीएस के जरिए भर्ती हो सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सेना द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट को 16.5 वर्ष से कम और 19.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। इंटरव्यू प्रक्रिया 5 दिन से चलती। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। यूनिवर्सिटी स्कीम के जरिए सेना के तकनीकी कोर में स्थायी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत टेक्निकल कोर्स के अंतर वर्ष के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में चयन प्रक्रिया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और इसके बाद उम्मीदवार को 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून भेज दिया जाता है। जीएजी एंट्री। भारतीय सेना अल्पकालीन कमीशन के आधार पर लॉ के क्षेत्र में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करती है। भारतीय सेना जीएजी एंट्री के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से लॉ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आयु 21 से 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। भारतीय सेना आवेदन पत्र के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करती है। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है और वे सभी उम्मीदवार जो इंटरव्यू राउंड पास करते हैं उन्हें साइकोलॉजी टेस्ट और ग्रुप टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवारों को परीक्षण के लिए चेन्नई स्थित अधिकारण परीक्षण अकेडमी में भेज दिया जाता है। इसकी अवधि 49 हफ्तों तक होती है। टेक्निकल इंडस्ट्री एसएससी। टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भारतीय सेना में टेक्निकल इंडस्ट्री एसएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन एसएससी और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाता है। चयनित उम्मीदवारों को अफसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए चेन्नई 49 हफ्तों के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद सेना में अल्पकालीन कमीशन मिलता है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री। भारतीय सेना में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स स्कीम के अंतर्गत अफसर के तौर पर भर्ती का मौका देती है। टेक्निकल कोर्स जैसे बीए, बीटेक कर चुके या अंतिम वर्ष सेमेस्टर के स्टूडेंट टीजीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के विवरणों के लिए आधार पर 60 सीट के किए गए उम्मीदवारों को एसएससी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिससे मेडिकल और पर्सनल इंटरव्यू के चरण होते हैं। सफल घोषित उम्मीदवार को सेना में स्थायी कमीशन मिलता है।